झा साहब, क्या मैं मान के चलूं कि जब तक बुराड़ी में बीजेपी की विधायक नहीं आएगी तब तक बुराड़ी की यही स्थिति रहेगी? नहीं, देखिए, इसमें सुधार होगा। सरकारें हमारी बनी है और सरकार अपनी योजनाओं लेकर आएगी। अगर विधायक काम नहीं भी करेंगे तो उस कार्य को जबरदस्ती उनसे करवाए जाएंगे और विधायक बनने से और गति होगा, इसमें कोई संशय नहीं है। कि विधायक और सांसद जो मिले हुए हैं, एक दूसरे को बेनिफिट पहुंचा रहे हैं। ये जो लूट हो रही है बुराड़ी विधानसभा में सरकारी जमीन की, सांसद की भी भूमिका की जांच होनी चाहिए। देखिए, ये सब ऐसे राजनीतिक चर्चा गलियारों में चर्चा होती रहती है। सिर्फ जो बुराड़ी में ही सरकारी जमीन का कब्जे नहीं हुए, आप जाइए बादली विधानसभा में, बलसवा झील के इर्द गिर्द, उनके जो स्वरूप नगर के इर्द गिर्द, बलसवा डेयरी के इर्द गिर्द, वो दूसरे लोकसभा के लोग हैं, वहाँ क्या इस तरह का तालमेल है? नहीं है। ये समझते हैं कि ऑफिसर शाही और कुछ बदमाश लोग मिल करके और जो वहाँ के चुने हुए प्रतिनिधि हैं, उन प्रतिनिधियों को या तो संज्ञान में नहीं होने देते हैं या ज्ञान में रहने के बाद नहीं बोलने देते हैं। मैं उनको ज्यादा जिम्मेदार मानता हूँ और इस तरह की अटकलें कोई लगाता है तो उसको जवाब हम क्या दे सकते हैं? मैं इतना ही कहूँगा कि उनकी विचारधारा, उनकी पार्टी, हमारी विचारधारा, हमारी पार्टी में कोई ऐसे लोग नहीं है जो पीछे से उनके साथ हाथ मिला के चले। क्या लगता है आपको, बुराड़ी में सरकारी जमीनों का बंदरवाट हुआ है? निश्चित तौर पर हम जानते हैं कि यहाँ पर 74/4 की जमीन, पंजाब एक्ट की जमीन, कस्टोडियम की जमीन, नगर निगम की जमीन, ग्राम सभा की जमीन, फ्लड की जमीन, गौचर की जमीन, डीडीए की जमीन, इसके अलावे और एजेंसी का मुझे नहीं मालूम, जितने जमीन इस क्षेत्र के विकास के लिए थी, उस जमीन को में से 75 से 80% जमीन कब्जाए गए। उनके रेवेन्यू रिकॉर्ड में एक फर्जी तरीके से बदलाव किए गए। आज जिसको हमारे बुराड़ी के जो साथी हैं, उनके और उनके परिवार के लोग झेल रहे हैं और आने वाले जो हमारे भविष्य है, उनको यहाँ से भागने के अलावा कोई रास्ता नहीं मिलेगा। इतनी भारी यहाँ पर बंदरवाट सरकारी जमीन।